अमिताभ बच्चन जी पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, आप पॉलिटिकल इंसान पर्सन हैं। अगर आप राज्यसभा सांसद हैं तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आज आप जो बोल रहे हो ये सदियों तक रहेगा, ये ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें रहेंगी कि एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब ड्रग का एंगल आया तो वो पार्लियामेंट के अंदर ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि ड्रग वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि बदनाम किया जा रहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इस पर तो हमेशा अमिताभ बच्चन जी भी बात करते रहे हैं ना कि नहीं, हमारा जो यूथ है उसको ऐसे काम करना चाहिए और लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, काम करते हैं। तो इस एंगल पे मुझे लगता है कि जो जया बच्चन जी ने बोला है इस पर तो सबसे पहले आंसर अमिताभ बच्चन जी को करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है और सदी के महानायक की ये ड्यूटी है कि वो इस पर स्पष्टीकरण दें कि जया बच्चन जी ने जो बात बोली है उससे हम कितना हद तक सहमत हैं, कितना तक नहीं है सहमत। ये जरूरी है, देश जानना चाहता है। नेपोटिज्म को लेकर बात की तो मैम, नेपोटिज्म के जो स्टार्स हैं, मतलब जो नेपोटिज्म से ही निकल कर आए, चाहे फिर वो सोनम कपूर हो या फिर फरहान अख्तर हो, ये भी आंख बंद करके ये कहते हैं कि जो जया बच्चन ने कहा वो बहुत सही कहा है। ये हमेशा मुखर होकर हर मुद्दे को उठाती हैं। हर मुद्दा कौन सा उठाया उन्होंने? देखिए, सोनम कपूर से अभी मुझे लगता है कि इनसे ज़रा पूछिए कि हमारे देश की दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, इनको नहीं पता है। ये डिसाइड करेंगी कि हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है या हमारा देश है वो उसमें कैसे चीज़ें होंगी, कैसे नहीं होंगी। आप एक जो कहेंगे ममाज गर्ल और पापाज गर्ल हैं कि हाँ, वो कहती हैं कि ये हमारा प्रिविलेज है कि हम अनिल कपूर की बेटी हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके की मानसिकता लेकर के इस देश के अंदर रह रही हैं, तो ऐसे मुद्दों पर वो सपोर्ट ही करने आएंगी। उनका इंडिविजुअल अपना कोई भी स्टैंड नहीं है किन्हीं चीज़ों पर। उनको लगता है कि उन्होंने कुछ फिल्में कर ली, उस इंडस्ट्री से आ रहे हैं, अब जया बच्चन ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे इन लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वो सपोर्ट करने आ रही हैं। वही फरहान अख्तर बोल रहे हैं, फरहान इसी तरीके से बोल रहे हैं कि आप सोचिए कि ये लोगों को अपने देश से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने वाला जो यूथ है, आउटसाइडर यूथ है, अगर वो इन सारी चीज़ों का शिकार हो रहा है, जब ड्रग किसी के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो ले गए कैसे, ठीक है। अगर वो भटक रहा है, उनके बॉलीवुड इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो सबको बात करनी चाहिए। लेकिन इनको नहीं मतलब है, क्योंकि इनको मतलब है अपना काम से, अपने पैसे से, और ये चाहते हैं कि हम बॉलीवुड स्टार हैं इसलिए हमें ये भी प्रिविलेज मिला हुआ है कि ड्रग हम या तो लें या ड्रग को हम बेचें या ड्रग के लिए हम ड्रग लेकर के रोड पर तमाशा करें। इस तरीके का इन्होंने कल्चर डेवलप कर रखा है। मैम, जैसे कि आज आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से जया बच्चन ड्रग्स की बात को लेकर आग बबूला हो जाती हैं और ये कहती हैं कि जो लोग इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जो जया बच्चन जी का स्टेटमेंट राज्यसभा में आया है, मुझे लगता है कि वो स्टेटमेंट उनका भड़क करके एक दिया गया स्टेटमेंट है, राइट। उनको सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए भारत की छवि के बारे में कि बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो भी भारत का हिस्सा है। और जिस तरीके से नाम आगे आ रहे हैं, जब एनसीबी वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है तो रिया चक्रवर्ती ने करीब 25 लोगों के नाम लिए हैं, तो वो लोग किसका पार्ट है? इंडस्ट्री का पार्ट है, और वो बॉलीवुड इंडस्ट्री मेरे भारत का हिस्सा है। और जो पार्ट जो भी बिजनेस है या जो भी इंडस्ट्री है भारत की, वो भारत का हिस्सा है। अगर वहाँ पर कुछ कमियाँ हैं तो उसको उजागर करना हम सबका अधिकार है। अगर हम सब लोग मिलकर के उजागर कर रहे हैं, जैसे रवि किशन ने जो स्टेटमेंट दिया कल लोकसभा में, तो उन्होंने कहा कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग का जो सारा चल रहा है ये गलत है, हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में। तो जया बच्चन जी को भी सोचना चाहिए कि हाँ, जो भी खामियां हैं उन पर अगर कोई बात कर रहा है तो उस पर सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आप प्रोटेक्ट करने आगे। आप प्रोटेक्ट किसको? बॉलीवुड इंडस्ट्री को नहीं कर रही हैं, उस इंडस्ट्री की कमियां जो हैं, जो खामियां हैं, जिसके वजह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर की डेथ हो गई है, आप उस डेथ को भी जस्टिफाई फिर तो कर दोगे, क्योंकि वो ड्रग वाला एंगल उसमें आया। रिया चक्रवर्ती भी ड्रग ले रही थी, सुशांत सिंह राजपूत भी ड्रग ले रहे हैं, हम सब ने वीडियोज देखे हैं। उसमें उसने रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को स्टेटमेंट दिया कि श्वेता नंदा के अलावा सारा अली खान का नाम आया है, उसके अलावा बहुत लोगों के नाम लिए हैं। तो ये हमारे जो बच्चे हैं अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिन्होंने 1-2 फिल्में की हैं, उनका तो पूरा कैरियर पड़ा हुआ है। अगर वो ड्रग लेंगे और सुशांत सिंह राजपूत की तरह वो भी अगर परेशान हो गए या बाद में उनके साथ अगर इस तरीके से अनहोनी हुई, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में बुजुर्ग व्यक्तित्व हैं, ठीक है, आपको लोग मानते हैं और आपको लोग सुनते हैं। आप उत्तर प्रदेश से
राज्यसभा सांसद हैं, आपको क्या पार्लियामेंट में बोलना है ये तो आपको सोचना होगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी तक कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की गई है, ना किसी ने किया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री सिर्फ बॉलीवुड के वजह से नहीं चल रही है, बॉलीवुड इंडस्ट्री इस देश के लोगों की वजह से चल रही है। हम सब लोग सिनेमा देखने जाते हैं, हम लोग टिकट खरीदते हैं, हम लोग आप लोगों को पसंद करते हैं, हम लोग आप लोगों को प्रमोट करते हैं, हम लोग स्टार बनाते हैं। और आप कह रहे हो कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहे, वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे, वो आपके अंदर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की खामियां हैं, कमियां हैं, उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप उनमें सुधार कर लीजिए। नहीं तो आगे, आज सुशांत सिंह राजपूत गए हैं, रिया चक्रवर्ती जेल में है, उनका भाई सोबिक जेल में है, उसके अलावा भी 4-5 लोग ड्रग को लेकर के जेल में है। जया उसके जो लड़की थी, मैं नाम उसका मिस कर रही हूँ, जिया खान की डेथ हुई है, ठीक है, दिव्या भारती की डेथ हुई है, श्रीदेवी की डेथ हुई है। देखिए श्रीदेवी जी की जो डेथ हुई है, क्या कहा गया कि वो अल्कोहल ले करके वो टब में थी और टब में वो गिर गई। अब बताइए, जो व्यक्ति अल्कोहल लेकर के ड्रग में अगर गिर गया, उसकी डेथ हो गई, तो वो कितना उसके लिए हार्मफुल रहा होगा, क्योंकि उसका तो एक दूसरा एंगल भी बताया जा रहा था, लेकिन उनकी डेथ अल्कोहल लेने से हुई। लेकिन जो व्यक्ति ड्रग ले रहा है और उसके साथ अगर इस तरीके की बातें होंगी तो लॉस किसका होगा? लॉस बॉलीवुड इंडस्ट्री का होगा, बदनाम बॉलीवुड इंडस्ट्री होगी। तो आप अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री को खुद क्लीन करने की बात कीजिए ना, हम लोग क्यों आवाज़ उठाएंगे? मैम बहुत बड़ी बात कही आपने। यहाँ पे अगर रवि किशन की तरफ से कहा भी जाता है कि जिस तरीके से ड्रग पैडलिंग होती है और बाहर के देश हमारी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जिस तरीके की तमाम चीज़ें करते हैं, उन्होंने आज भी इस बात पे अपना स्पष्टीकरण दिया कि शायद जया बच्चन जी ने मेरे बयान सही नहीं सुना। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा, ना ही तो मैंने किसी की थाली में छेद किया है और ना ही तो मैंने खाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी थाली खुद ही बनाई है। सवाल नंबर 2 ये भी है मैम कि जिस तरीके से जया बच्चन ये कहती हैं कि कुछ लोग छेद करना चाहते हैं, आखिरकार ये उन ड्रग पैडलर्स को बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? और सवाल उन लोगों पे भी उठता है जो जया बच्चन को आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं। आखिरकार जया बच्चन इससे पहले क्यों नहीं बोली? अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उस बात को बीते हुए जब महाराष्ट्र में ही उस इंसान के ऊपर इस तरीके से बदतमीजी की जाती है, गुंडों की तरह गुंडे आते हैं शिवसेना के, पीट दिया जाता है हमारी नौसेना के पूर्व अधिकारी को। जब जाके जया बच्चन क्यों नहीं बोलती, और जब आज जो लोग जया बच्चन को सपोर्ट कर रहे हैं तब ये लोग क्यों नहीं आते? देखिए इनका एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिफरेंस वाला नैरेटिव है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो हम जो बात करेंगे ना वो बात करेंगे जो बीजेपी के लीडर्स के अगेंस्ट होगी, राइट। इसमें ये नैरेटिव वाला इशू है। अदरवाइज एक अगर नेवी का ऑफिसर है, हमारे देश की जो आर्मी है, या चाहे वो नेवी हो, चाहे आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, जो भी है, थल थल वायुसेना, ये तीनों हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो नेवी वाले, आप आर्मी वाले जो भी सैनिक है उसके लिए आप कहोगे कि नहीं आर्मी हमारे अगर अटैक हो रहा है, टेरर अटैक, उसके लिए कैंडल जलाएंगे, तो नेवी वाले व्यक्ति को क्या आप पीटोगे? और अगर आपकी वहाँ मुंबई में अगर उनको पीटा जा रहा है इस तरीके से, तो आवाज़ कौन उठाएगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। देखिए एक व्यक्ति जब सोशल होता है, जब वो किसी रिस्पॉन्सिबल पद पे होता है, जब वो पॉलिटिशियन होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी समाज की होती है, तो उसको फिर सारे मुद्दों पर मुखर होकर के बोलना चाहिए। अगर आप सारे मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो लोग आप पर एलिगेशन लगाएंगे। दूसरा उनका कहना है कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी एक की थाली नहीं है, उसमें जो व्यक्ति भी जाता है, जो टैलेंटेड है, जिसको एक्टिंग आती है, वो उस बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहेगा और बनता भी है। कंगना रनौत बनी, शाहरुख खान भी बने, वो भी तो शाहरुख खान भी दिल्ली के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये लोग जो आउटसाइडर हैं, उसमें और भी हीरो हीरोइन हैं, तो क्या वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है? वो लोग भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन ये लोग भी मुखर होकर के नहीं, लेकिन दबी आवाज़ में ये सब लोगों का कहना है कि हाँ, नो डाउट जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो बच्चे हैं, उसमें जो भी स्टार किड्स हैं, उनको ईज़िली वो काम मिल जाता है। जो काम उनको ईज़िली मिल जाता है वो हमें स्ट्रगल करने के बाद 5-10 साल लगते हैं। तो देखिए बायस्डनेस तो है, और बायस्डनेस के साथ जो कमियां हैं ड्रग वाली, उस पर अगर कोई बोल रहा है तो उस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है सैरिन कि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको माना जाता है कि हमारे देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा है, अहम रोल है। मुंबई को एक आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पर बिना किसी बड़े लोगों के इन्वॉल्व हुए ड्रग्स सप्लाई में
और या इंपोर्ट जो कर रहे हैं उनके इन्वॉल्व हुए बिना ये कैसे पॉसिबल है कि रिया चक्रवर्ती तक और शोभिक तक या सुशांत तक, लेकिन जो सारा अली खान है उन तक ये कैसे पहुंच रहा है। तो जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इन सारी चीज़ों में, उन पर बात करनी चाहिए। आपको क्लीन करना चाहिए इन चीज़ों को कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से ये इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और इसकी छवि जो है वो बहुत अच्छी होकर के फ्रंट पर आए। नेपोटिज्म का हमेशा इन पर आरोप लगता है, ड्रग का भी आरोप लगने लगा। मी टू कैंपेन आपने देखा बॉलीवुड इंडस्ट्री का। मैं बताऊं, अभी 2 दिन पहले फिर एक जो भी मॉडल है उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखा कि साजिद खान ने किस तरीके से उसके साथ मोलिस्टेशन किया जब वो 17 साल की थी। पोक्सो एक्ट का मैटर है, लेकिन FIR दर्ज नहीं की जाती है क्योंकि पुलिस भी मिली हुई है। तो जो मी टू कैंपेन चलाया जा रहा है वहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के करीब 50% लोगों पर एलिगेशन लगाए हैं गर्ल्स ने। तो ये कमियाँ कहाँ हैं? इंडस्ट्री में है ना। जब वो कमियाँ इंडस्ट्री में हैं तो फिर अगर उस को क्लीन करने की, उसको सही करने की कोई आवाज़ उठा रहा है तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने की बात कहाँ से आ गई? मैम, लोगों की तरफ से सवाल ये भी उठ रहा है, काफ़ी सारे लोग ट्विटर पे ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके का बयान आज जया बच्चन ने दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि जिस पार्टी से ये बिलोंग करती हैं उस पार्टी की विचारधारा ही ऐसी है। ये हमेशा उन लोगों को बचाते हैं, चाहे फिर वो ड्रग्स पैडलर हों या फिर वो रेप करने वाले लोग हों। जिस तरीके से इनकी पार्टी के लोग ये कह देते हैं कि जो लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है, और फिर इनके नेता जो हैं वो ये कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को इसीलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो हमेशा ये आरोपियों को बचाने की क्यों कोशिश की? आज अगर ड्रग्स माफिया को हटाने की बात की जाती है, बॉलीवुड से लेकर पूरे भारत में फैले उनको हटाने की बात की जाती है, तो ये क्यों कहती हैं कि यहाँ पे बदनाम किया जा रहा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरीके के कैंपेन बनाए जा रहे हैं? अच्छा, जया बच्चन जी से मेरा एक सवाल है, अगर रिया चक्रवर्ती ड्रग नहीं लेती, सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग नहीं मंगाती, उनका भाई सौभिक ड्रग का अरेंजमेंट नहीं करता, रिया चक्रवर्ती के कार्ड से पेमेंट नहीं होती, वो वीडियो सामने नहीं आते जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और ये सब मिल करके ड्रग को ले रहे हैं, तो कौन उनको फंसा लेता? आपको इतना विश्वास नहीं है, आप कमियां देखना नहीं चाहती हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर हम बदनाम हो गए तो हमें लोग स्टार के रूप में नहीं देखेंगे। तो वो तो देखिए, आगे आने वाले टाइम में ऐसा समय है कि कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल वो अपनी लाइफ में क्या करता है ये चीज़ छुपी नहीं रहेगी क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आज हर चीज़ में आ गई है। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आप सोचिए कि अगर ये सब रिकॉर्डिंग नहीं होती, जो व्हाट्सएप चैट नहीं होती, कैसे पता चलता कि रिया चक्रवर्ती जो भी है वो ड्रग मंगाती थी? तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी सामने वैसे वैसे कोई भी छुपा नहीं रह सकता है। तो और इस पर जया बच्चन को तो खुद बोलना चाहिए था कि देखिए, ये हमारे बच्चे हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिन्होंने 1-2 फिल्में की हैं, वो अगर ड्रग ले रहे हैं ये गलत बात है। इस पर एक बार बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरा विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं जिससे आज हमारे देश के लोग हम पर एलिगेशन लगा रहे हैं और हमें बाइकआउट कर रहे हैं। सड़क मूवी का जो भी ट्रेलर आया, देखा कितना उसका डिसलाइक चला गया। तो आखिर ये कौन लोग हैं? जो आपकी फिल्में देखते थे वही लोग हैं। अगर वो कुछ उनको पता चल रहा है आपकी कमियों के बारे में जिस पर वो चाहते हैं कि आप सुधार करें, हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। हम लोगों की डिमांड ये है कि जो भी आउटसाइडर वहाँ जाए वो उसको भी प्रोटेक्शन उतनी मिले, उसको भी उतना ही मौका दिया जाए, उसके खिलाफ गैंग बना करके या नेपोटिज्म से उस टैलेंट को दबा नहीं दिया जाए क्योंकि अच्छी एक्टिंग सबको पसंद है, अच्छा हीरो सबको पसंद है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग सबने पसंद की, वो आउटसाइडर थे हैं। और जो भी इरफान खान की डेथ हुई, लोगों ने उनको सर आंखों पर बैठाला। आज उनका आगे तो ये एंगल नहीं आया कि वो ड्रग कंज्यूम करते थे, वो इतने अच्छे इंसान थे कि हमारी कंट्री के बारे में उन्होंने सोचा, लेकिन उनके लिए कोई भी नाम नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि लगता है कि वो कंट्री के बारे में क्यों बोलते हैं। और इस देश में प्रोग्रेसिव इंसान, मुझे लगता है प्रोग्रेसिव व्यक्तित्व उसको मान लिया गया है जो देश के विरोध में बात करे। पॉलिसी के विरोध में बात कर सकते हो, लेकिन कंट्री के विरोध में आप कैसे बात कर सकते हो? और अगर आप कंट्री के विरोध में बात कर रहे हो तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो कमियां हैं उसको भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। एक लास्ट सवाल कि जिस तरीके से जया बच्चन ने एक तो इस तरीके की बातें की और उसके बाद उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी बॉलीवुड में से कुछ लोग तो खड़े ही हैं इन्हें सपोर्ट करने के लिए। बात उन नेताओं की भी है, संजय राउत जो हमेशा अपना मुंह खोलते हैं तो उल्टी सीधी बातें ही बोलते हैं। तो अब की बार उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो इंडस्ट्री को बदनाम करना चाहते हैं। इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, तो इसे बचाना चाहिए। देखिए, लाखों लोगों का रोजगार तो नहीं गया इस इंडस्ट्री से, अभी भी फिल्में बन रही हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन संजय राउत का कहना है कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कोई भी किसी को नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर की कमियां
खुद उसको ख़त्म ना करें। एक हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं संजय राउत जी को, और इस पर आप विचार कर लेना, अपनी पार्टी के लिए भी, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों से भी कहेंगे कि एक बार क्या हुआ कि एक गाड़ी जो है बैल गाड़ी जा रही थी, उसमें बहुत सारी कुल्हाड़ी भरी हुई थी जिससे पेड़ को काटा जाता है। तो जब वो जंगल में जा रही है तो उसमें से सारे जो पेड़ वो हैं वो आपस में बात करने लगे कि अब तो हमें काट दिया जाएगा। तो उसमें एक जो बूढ़ा पेड़ था वो बोला कि क्यों चिंता करते हो, ये जो हमें तभी तक काट पाएंगे जब तक हमारा जो लकड़ी का बना हुआ बेंत इस कुल्हाड़ी में लगा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में वही है कि इनके जो कुल्हाड़ी में जो बेंत का काम कर रहे हैं वही इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, आउटसाइडर नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ही देखनी पड़ेगी कि आपका ही उस इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति है, आपके ही लोग हैं जो ड्रग ले रहे हैं, ड्रग सप्लाई भी करवा रहे हैं, उन्हीं की वजह से इंडस्ट्री बदनाम हो रही। नहीं, ना तो सीमा बदनाम कर पाती, या ना कोई रवि किशन कर पाएंगे बदनाम, ना फिर कोई भी व्यक्ति जो देश का करोड़ों यूथ पिछले 3 महीने से आवाज़ उठा रहा है, उसकी कमियों की बात कर रहा है। तो हम लोग कौन होते हैं? हम लोगों ने तो आपको सर आंखों पे उठाया। जब आपको स्टार बना के आपकी फिल्में हम लोग 500 1 हज़ार करोड़ की बना देते हैं जाकर के, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन आपकी कमियों पर हम उंगली नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपनी बात रखिए ना, लेकिन हम भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री भी हमारे भारत का हिस्सा। अगर वहाँ से गलत मैसेज जाएगा हमारे देश के यूथ के लिए, हमारे देश में, कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग सप्लाई होता है इस तरीके से, एक सुपरस्टार जो स्टार था सुशांत सिंह राजपूत, उसका डेथ हो जाती है, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया, तो हम क्यों नहीं उंगली उठाएंगे? आप अपनी कमियों को सुधारिए, हम लोगों ने तो सर आंखों पर बैठा लिया। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर से जिस तरीके की बातें आपने कही, एक क्वेश्चन और आया मेरे माइंड में मैम। एक चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से संजय राउत आज अगर ड्रग्स के मामले को लेकर जया बच्चन ने कुछ कहा तो उनको ये सपोर्ट करते हैं, जब इन्हीं के मंत्री यानी कि अनिल देशमुख से ड्रग्स को लेकर पूछा जाता है तो इनकी सरकार कभी ड्रग्स को लेकर बात नहीं करती। आखिरकार ये शिवसेना हो या फिर इनकी पूरी सरकार ड्रग्स के मामले को दबाना क्यों चाहती है? देखिए, ये इसलिए क्योंकि इनको सारी चीज़ें पता हैं। जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, देखिए सुशांत सिंह राजपूत का इस एंगल पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ था? वो इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि सच्चाई सामने आ जाती। अगर सैरन बॉलीवुड इंडस्ट्री का, मैं कह रही हूँ ये बात, मैं बहुत लोगों पर एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन कम से कम 40% लोगों का, आप जो नामी गिरामी नाम है आप उनका टेस्ट करा लीजिए, 40% लोग निकलेंगे ड्रग एडिक्ट, और वो लोग ड्रग लेते हैं। लेकिन हम लोग उन पर तो एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम तो ये नहीं कह रहे उनको कि आप, लेकिन रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये एलिगेशन क्यों लगा, आज वो जेल में क्यों है? सो ये प्रूफ है हमारे पास। और अगर इन लोगों का भी, अगर जिसे उसने नाम लिया 25 लोगों की, मुझे लगता है उन 25 लोगों का अगर ड्रग का टेस्ट हो जाता, ब्लड टेस्ट, और उसमें वो आ जाता है, उन्होंने ड्रग लिया है, डायग्नोज हो जाता है, तो वो लोग भी तो और लोगों के नाम लेंगे। तो वो लोग, ऐसा तो नहीं है कि एक गांव में बैठा, कोई जंगल में बैठा व्यक्ति उसका नाम लेंगे, या कोई आदिवासी समुदाय के किसी व्यक्ति का नाम लेंगे कि वो ड्रग ले रहे हैं, वो तो आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री का ही नाम लेंगे। तो वही लोग तो हैं जो, इनको आप संभाल लो ना, तो जो लोग, वही आपका कुल्हाड़ी और आपका बेंत, वही वाला काम हो रहा है उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्योंकि आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री को आपके लोग, जिनको आप प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो बदनाम कर रही हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, उनकी डेथ हो गई, और वो क्या कह रही हैं, और फादर्स डे पर क्या सोनम कपूर, कि हमें प्रिविलेज मिला हुआ है। उस बच्चे को प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है जो बच्चा एक रूरल एरिया में गरीब परिवार में पैदा हुआ। क्या वो विकलांग पैदा हो रहा है? वो भी एक हष्ट पुष्ट बच्चा पैदा होता है। लेकिन आप जैसे जो लोग हैं जिन्होंने पर्टिकुलर, हम लोग उन तक पैसा पहुंचा रहे। एक मजदूर भी फिल्में देखता है इस देश का, एक रिक्शे चलाने वाले की भी इच्छा होती है, वो मजदूरी करके भी फिल्में आपकी देख रहा है और आपको पैसे वाला बना रहा है। आपकी ड्यूटी नहीं बनती है कि उनके प्रति आपने क्या किया है, लेकिन आप नहीं करेंगे। तो अभी लोगों ने शुरुआत की है, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो कमियां हैं वो ऐसे ही ख़त्म की जाएंगी सैरन, और जो प्योर बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो रहेगी, हमेशा रहेगी, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का एक बहुत अच्छा साधन है। लोग एंजॉय करते हैं। हॉलीवुड बहुत फेमस है, तो मेरा बॉलीवुड इंडस्ट्री भी, और इसको हमने प्रमोट किया है, लोगों ने प्रमोट किया है। अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके खुद के पति, उनको लोग सराखों पे क्यों बैठालते हैं? उन्होंने अभी तक आकर के क्यों इस पर बात नहीं की? वो तो ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, उन्होंने क्यों बात नहीं की इस एंगल पे? क्योंकि वो पॉलिटिकल पर्सन है। इसलिए देखिए,
अमिताभ बच्चन जी पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, आप पॉलिटिकल इंसान पर्सन हैं। अगर आप राज्यसभा सांसद हैं तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आज आप जो बोल रहे हो ये सदियों तक रहेगा, ये ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें रहेंगी कि एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब ड्रग का एंगल आया तो वो पार्लियामेंट के अंदर ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि ड्रग वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि बदनाम किया जा रहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इस पर तो हमेशा अमिताभ बच्चन जी भी बात करते रहे हैं ना कि नहीं, हमारा जो यूथ है उसको ऐसे काम करना चाहिए और लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, काम करते हैं। तो इस एंगल पे मुझे लगता है कि जो जया बच्चन जी ने बोला है, इस पर तो सबसे पहले आंसर अमिताभ बच्चन जी को करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है और सदी के महानायक की ये ड्यूटी है कि वो इस पर स्पष्टीकरण दें कि जया बच्चन जी ने जो बात बोली है उससे हम कितना हद तक सहमत हैं, कितना तक नहीं है सहमत। ये ज़रूरी है, देश जानना चाहता है।